हेलो ऑल। हम लोग कर रहे हैं जनरल एंट्रीज और इस वीडियो में हम देखेंगे हम एक्सपेंसेस जो पे करते हैं उसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट पेड ₹3000। तो इसकी आप जनरल एंट्री कैसे बनाओगे। सपोज इसकी डेट आप ले लो 2021 अप्रैल 15। तो इसकी आप जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे ये अब हम देखते हैं। तो हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल का ये फॉर्मेट होता है। और ऊपर हम क्या लिखेंगे, जर्नल ऑफ। किसका जर्नल है, बिजनेस के मालिक का नाम वो लिखेंगे। यहाँ नहीं लिखा हुआ तो इसको खाली छोड़ दो। और इसके कॉलम्स कैसे होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। अब देखो हमें पता करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो पहले इसमें डेट लिख देते हैं जर्नल में, 2021 अप्रैल 15 को हम ये जर्नल एंट्री करेंगे। और इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं इस ट्रांजेक्शन्स में। देखो आपने रेंट पे किया है तो एक तो रेंट अकाउंट है, और एक जब पे किया है तो कैश गया है। तो दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। तो एक तो रेंट अकाउंट है और एक आपका कैश अकाउंट है। अब ये किस टाइप के अकाउंट है। रेंट अकाउंट हमको पता है ये है नॉमिनल अकाउंट, और कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। अब हमें देखना है कि नॉमिनल और रियल अकाउंट के रूल क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो ये तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हमको देखना है कि देखो नॉमिनल अकाउंट जो है इसके अंदर इसको डेबिट करेंगे या इसको क्रेडिट करेंगे। अब देखो नॉमिनल अकाउंट में आपका क्या अकाउंट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है। अब रेंट आपको देखना है कि क्या ये एक्सपेंस है क्या ये प्रॉफिट है। तो देखो जब आपने रेंट पे किया है तो रेंट आपका एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं तो रेंट डेबिट हो जाएगा। और कैश अकाउंट क्या करना है, कैश अकाउंट बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से बाहर जा रहा है। देखो जब आप रेंट पे करोगे तो कैश तो जाएगा आपके यहाँ से, तो कैश को आप क्रेडिट करोगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री अब क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रेंट को डेबिट किया है तो डेबिट वाले कॉलम में आप 3000 लिख दोगे, और कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट के कॉलम में आप 3000 लिख दोगे। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिख दोगे। नरेशन में क्या लिखते हैं, बीइंग लिख के जो क्वेश्चन है वही लिख देते हैं, बीइंग रेंट पेड ₹3000। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई रेंट पेड की। तो अब ये देखो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबकी एंट्री ऐसे ही बनती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि रेंट पेड है, या फिर सैलरी पेड है, या फिर इंटरेस्ट पेड है। इंटरेस्ट आपने कहीं से लोन लिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट पे करोगे। या कमीशन पेड है, कमीशन मतलब आप बिजनेस करते हो लोगों को कमीशन देते हो। या फिर आपका वेजेस पेड है, वेजेस आप फैक्ट्री में मजदूरों को वेजेस देते हो। कार्टेज, कार्टेज बोलो, या फिर फ्रेट बोलो, या फिर कैरिएज बोलो। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि सामान को लाने ले जाने का खर्चा। तो और भी जितने तरह के एक्सपेंसेस होते हैं सब में एंट्री यही होगी। अगर रेंट पेड है तो रेंट टू कैश हो जाएगा, सैलरी पेड है तो सैलरी टू कैश हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड है तो इंटरेस्ट टू कैश हो जाएगा, कमीशन पेड है तो कमीशन टू कैश हो जाएगा।
वेजेस पेड है तो वेजेस टू कैश हो जाएगा, और कार्टेज टू कैश हो जाएगा, या फिर फ्रेट टू कैश हो जाएगा, या फिर कैरियर्स टू कैश हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं उसकी एंट्री इस तरीके से होती है, क्योंकि ये सारे सारे आपके ये हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ये सारे क्या हैं आपके? नॉमिनल अकाउंट्स हैं। और नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट कैश, कैश में पे कर रहे हो तो क्रेडिट कैश को करोगे। तो यही सेम एंट्री सारे एक्सपेंसेस के लिए बन जाएगी। मैंने आपको रेंट का एग्जांपल देके बता दिया। और अगर कोई भी एक्सपेंस है, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, वेजेस, जो भी एक्सपेंस है, अगर आप उसको पे करोगे तो उसकी एंट्री ऐसे बनेगी। तो ये थी आपकी एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक